आज की एक और बड़ी खबर है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि ईरान और अमेरिका में क्या जंग होने वाली है वाकई। तो देखिए जरा हालात क्या है और ईरान में किसने धमाके करवा दिए, ईरान को किसने दहला दिया। एक के बाद एक ईरान में सिलसिलेवार धमाके हुए कुछ इस तरह से। एआई वीडियो है, यही हालात ईरान में हुए। और देखिए इस तरह के जो धमाके हुए उसके बाद हश्र देखिए, ये इमारतों का हाल हो गया है, पूरी तरह से तबाह हो गई, चारों तरफ मलबा बिखरा है। पूरी बिल्डिंग का हाल देखिए जरा। अब आप अंदाजा लगाइए कितना भीषण धमाका था कि दीवारें टूट गई हैं, पूरी इमारत ध्वस्त और तबाह हो गई। तो सिर्फ ये एक धमाका नहीं है, इस तरह के एक के बाद एक कई धमाके हुए। दूसरा धमाका देखिए, इस धमाके के बाद देखिए जरा कितना गहरा गड्ढा भी हुआ है, पूरी इमारत ढह गई है। अब देखिए एक और धमाका मैं आपको दिखाऊं, तीसरा धमाका। ये धुएं का गुबार उड़ता दिख रहा है और ये आप देख रहे हैं, ये एक के बाद एक ये कौन करवा रहा है ईरान में धमाके, बड़ा सवाल ये है। और उसके बाद खमनेई आज अपने समर्थकों के बीच थे जहां वो अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। पहले सड़कों पर हल्ला बोल हुआ, तोड़फोड़, आगजनी और बवाल हुआ, लेकिन अब ईरान में धमाकों पर धमाके होने लगे। खमनेई के मुल्क का कोना कोना ब्लास्ट से थर्रा रहा है। कहीं इमारतें मलबा बन गईं, तो कहीं आसमान धुएं से काला हो गया। एक तरफ ईरान के अंदर धमाकों की गूंज है, तो बाहर से ट्रंप ने ईरान की घेराबंदी कर दी। अमेरिका के युद्धपोत ने ईरान की छाती पर आकर समंदर में डेरा डाल दिया है। आसमान में बम बरसाने वाले विमान गरज रहे हैं। युद्ध की आहट से ईरान ने रूस और चीन के साथ शक्ति प्रदर्शन की तैयारी तेज कर दी है। जल्दी खमनेई, पुतिन और जिनपिंग के योद्धा ट्रंप की सेना के खिलाफ मैदान में उतरने वाले हैं। अब देखिए जरा ईरान में कहां कहां धमाके हो रहे हैं, एक के बाद एक कई शहरों में धमाके हुए। ये ईरान का नक्शा आप देख रहे हैं, तेहरान, परन, कोम, नतांज वहां जहां परमाणु रिएक्टर थे वहां भी धमाका हुआ, जहां परमाणु रखे थे। उसके बाद अहवाज, ये बंदर अब्बास और तबरीज, ये वो शहर हैं जहां एक के बाद एक धमाके हुए। अब हालात ये हैं कि गुस्सा ईरान में बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान को हर घटना के पीछे अमेरिका पर ही शक है। ईरान की संसद में अमेरिका की मौत के भी नारे लग रहे हैं। सांसदों ने सेना की वर्दी में नारे लगाए। अमेरिका, 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 अब देखिए जरा क्या हो रहा है ईरान में। ईरान में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। जब बड़ी मुश्किल से सत्ता विरोधी प्रदर्शन कम हुए थे, जैसे ही ईरान की सड़कों से प्रदर्शनकारी गायब होने लगे, वैसे ही ईरान के 7 शहरों में सीरियल ब्लास्ट हो गए। राजधानी तेहरान में धमाके के बाद धुआं उठता दिखाई दिया है। उधर बंदर अब्बास शहर में एक इमारत में विस्फोट हुआ है, जिससे उसकी 2 मंजिलें टूट गई और कई दुकानें तबाह हो गई। धमाके के बाद कई शहरों में धुआं और मलबे का ढेर दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाकों में 5 मौतें और 14 लोग घायल हुए। इसके बाद से ही अमेरिका इजराइल पर ईरान भड़का हुआ है, क्योंकि उसे शक है कि अमेरिका इजराइल ने हमले कराए।
ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप के नेता ईरान की आर्थिक समस्याओं का फायदा उठाकर अशांति फैला रहे हैं। वो ये आरोप लगा रहा है, ये नेता ईरान के लोगों को भड़काकर देश को बांटने में लगे हुए हैं। इस बीच ईरान की सेना प्रमुख ने अमेरिका, इजराइल को धमकी दी है। उनका कहना है कि सेना प्रमुख ने कहा, खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका ने भारी तैनाती की है, लेकिन अमेरिका के खिलाफ ईरान की सेनाएं पूरी तरह से सतर्क हैं। अगर दुश्मन में गलती की तो उसकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। धमकियों और आरोपों के बाद अमेरिका, इजराइल का यह बयान आया है। दोनों ने ही ईरानी हमलों से अपने देशों को अलग कर लिया है। अमेरिका और इजराइल ने कहा है, इन धमाकों में हमारा कोई हाथ नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं खमनेई और ट्रंप। अमेरिकियों ने अपने भाषणों में बार बार धमकियां दी हैं और कहा है कि सभी विकल्प खुले हैं, जिनमें युद्ध का विकल्प भी शामिल है। अब ट्रंप भी लगातार दावा करते हैं कि हम जहाज लाए हैं और ईरानी राष्ट्र को इन बातों से डरना नहीं चाहिए। ईरानी जनता इन धमकियों से प्रभावित नहीं होती। हम युद्ध शुरू करने वाले नहीं हैं और न ही किसी देश पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन ईरानी राष्ट्र किसी भी ऐसे व्यक्ति को करारा जवाब देगा जो उन पर हमला करता है और उन्हें परेशान करता है। बेशक अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि अगर वे युद्ध शुरू करते हैं तो इस बार ये एक क्षेत्र युद्ध होगा। ईरान का राष्ट्र लालची, आक्रमणकारी और उपद्रवी किसी भी व्यक्ति को करारा जवाब देगा। आप परमाणु हथियारों के बिना एक संतोषजनक समझौता कर सकते हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान ऐसा करेगा। वे हमसे बात कर रहे हैं, गंभीरता से बात कर रहे हैं। अमेरिका को हमें धमकाना और डराना बंद करना चाहिए। बातचीत में लेन देन शामिल होता है। ईरान निष्पक्ष और संतुलित वार्ता के लिए तैयार है। तो ईरान को लग रहा है उसके यहां धमाके हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ है। इसलिए ईरान भी अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहा है। चाहे उसकी मिसाइल्स की बात हो, मिसाइल सिटी की बात हो, ईरान ने सारी तैयारी पूरी कर रखी। उसे लग रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त अमेरिका ईरान पर अटैक कर सकता है। इसलिए ईरान पूरी तरीके से जवाब देने की तैयारी कर चुका है। देखिए जरा ईरान की तैयारी देखिए। ईरान ने पूरी मिसाइल सिटी बनाई हुई है। उसकी खास मिसाइल्स कौन सी हैं देखिए। यह है, इसको कहते हैं खुर्रम शहर 4। इसे ईरान की सबसे घातक मिसाइल माना जाता है। यह 2000 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। ध्वनि की गति से 8 गुना तेज इसकी रफ्तार है। 1500 किलोग्राम तक का भारी वॉरहेड ले जा सकती है, यानी विस्फोटक ले जा सकती है 1500 किलो। मोबाइल लॉन्चर से दाग सकते हैं और रडार इसे पकड़ नहीं पाते हैं। यह खासियत इजराइल के किसी कोने तक टारगेट किया जा सकता है इस मिसाइल को। अगली मिसाइल देखिए जरा, यह है फतेह 2। इसे ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। इसकी रफ्तार 17,890 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1400 किलोमीटर रेंज वाली यह मिसाइल इतनी तेज है कि मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में नाकाम माने जाते हैं। इजरायली ठिकाने और अमेरिकी सैन्य बेस से निशाना बनाए जा सकते हैं उस मिसाइल से। यह देखिए सजील 2। इस मिसाइल की रेंज करीब 2500 किलोमीटर बताई जाती है। इस घातक मिसाइल को लॉन्च करने में सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगता है। यह मिसाइल 500 से 1500 किलो विस्फोटक अपने साथ ले जा सकती है। यह है शहाब 3। ईरान की सबसे पुरानी लेकिन सबसे भरोसेमंद मिसाइल मानी जाती है और इसकी रेंज 1300 से 2000 किलोमीटर के बीच है और यह न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। यह मिसाइल अपने साथ 1200 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। यह जुल्फिकार, यह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज करीब 700 किलोमीटर है इसकी सबसे बड़ी ताकत जबरदस्त सटीकता, जो कि 10 मीटर है। जुल्फिकार को मोबाइल लॉन्चर से भी दागा जा सकता है और खासतौर पर सऊदी, यूएई में अमेरिकी अड्डे उड़ाने के लिए इसे बनाया गया है। तो बार बार ईरान कह रहा है अमेरिका कोई गुस्ताखी ना करे। अमेरिका के सारे सैन्य ठिकाने जो मुस्लिम मुल्कों में उसके आसपास हैं वो टारगेट पर हैं। सुनिए। ईरान के मिसाइल और रक्षा सिस्टम किसी भी बातचीत का विषय नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ये देश की सुरक्षा का अहम हिस्सा है और सामान्य वार्ता में शामिल नहीं किए जाएंगे। अब दूसरी तरफ देखिए, खुमैनी जो खमनेई से पहले सुप्रीम लीडर थे, उन्हें आज खमनेई ने श्रद्धांजलि दी है। उनके लिए फातिहा पढ़ी है। एक तरफ
ईरान तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ देखिए अमेरिका के अलावा जो यूरोपीय देश हैं उन्होंने खमनेई की इस सेना को आतंकी घोषित कर दिया है। आईआरजीसी को आतंकी घोषित कर दिया है यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन यूनियन में यूरोप के 27 देश आते हैं, उनके लिए अब खमनेई की सेना आतंकी कहलाएगी। देखिए जरा आईआरजीसी है क्या। आईआरजीसी ईरान के सुप्रीम लीडर खमनेई की फोर्स है ये, और इसके 2.5 लाख लड़ाकों का काम इस्लामिक क्रांति की सुरक्षा करना है। आईआरजीसी को लेकर यूरोपीय यूनियन ने ईरान को बड़ा झटका दिया है। ईयू ने आईआरजीसी फोर्स को आतंकी लिस्ट में डाल दिया है, यानी यूरोप ने आईआरजीसी को आतंकी घोषित कर दिया। यह फैसला ईरान में प्रदर्शनकारियों पर दमन के बाद हुआ है, क्योंकि हिंसक प्रदर्शनों पर आईआरजीसी के लड़ाकों ने कुचला इस प्रदर्शन को। इन प्रदर्शनों के दौरान ईरान में करीब 5000 लोग मारे गए, ऐसा दावा है। मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि आईआरजीसी ने हत्याएं की हैं, जिसके बाद 27 देशों के यूरोपीय संघ ने बड़ा फैसला लिया है। यूरोपीय संघ ने विदेश मंत्रियों के फैसले को निर्णायक बताया और ईयू ने कहा है इस तरह के दमन का जवाब दिया जाना जरूरी है। इस फैसले के बाद आईआरजीसी फोर्स भी उस लिस्ट में आ गई है जिसमें अलकायदा, इस्लामिक स्टेट जैसे संगठन है। यानी यूरोप में आईआरजीसी पर कई प्रतिबंध लगेंगे और एक्शन भी होगा। आईआरजीसी ईरान की रेगुलर आर्मी से अलग लेकिन बहुत ताकतवर है। आईआरजीसी की खुद की थल सेना, वायु सेना, नौसेना और खुफिया यूनिट भी है। इसलिए यूरोपियन यूनियन के इस फैसले से ईरान भड़का हुआ है। जवाब में यूरोपीय संघ की सेनाओं को आतंकी घोषित कर दिया है। ईरान की संसद में यूरोपीय सेनाओं को आतंकी बताया गया है और इस दौरान ईरान की सांसद आईआरजीसी लड़ाकों की वर्दी पहनकर आए और उन्होंने अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ईरानी सांसद क्या कह रहे हैं। आईआरजीसी ने आईएसआई शासन को उखाड़ फेंका, इस आतंकवादी आंदोलन के वैश्विक खतरे को समाप्त किया। विश्व में आतंकवाद के समर्थकों की शत्रुता इस महान वंश की शक्ति को रत्ती भर भी कम नहीं कर पाएगी। इस कार्रवाई के परिणाम यूरोपीय संघ जिम्मेदार होंगे। यूरोप पतन की ओर अग्रसर है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका दिन प्रतिदिन खोता जा रहा है और जल्द ही यह महसूस करेगा कि आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित करना एक रणनीतिक गलती थी, क्योंकि आईआरजीसी आईएसआईएस और अन्य आतंकी समूहों के खिलाफ लड़ाई में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है। अगर आईआरजीसी न होता तो यूरोपीय लोग आज पेरिस या किसी अन्य यूरोपीय शहर में आईएसआईएस का सामना कर रहे होते। जो हालात बन रहे हैं, ये हालात बता रहे हैं कि ईरान और अमेरिका में क्या वाकई युद्ध होगा। दोनों की ताकत देखिए जरा, ईरान और अमेरिका की। अमेरिका के पास 42 लाख करोड़ का रक्षा बजट है, 82 लाख करोड़ का रक्षा बजट है। फिर से प्ले कीजिए इसे जरा। ईरान का रक्षा बजट मैं आपको बताऊं, ईरान का 1,42,000 करोड़ और अमेरिका का 82 लाख करोड़ का रक्षा बजट है। इसके अलावा अमेरिका के पास सक्रिय सैन्य कर्मी 13 लाख हैं और ईरान के पास लगभग 6 लाख सक्रिय सैन्य कर्मी। अमेरिका के पास 13,000 कुल इस तरह के विमान हैं, फाइटर कह सकते हैं, और 550 ईरान के पास हैं। अमेरिका के पास 13,000 विमान वाहक पोत अमेरिका के पास 11 है और ईरान के पास एक भी वॉरशिप नहीं है। अमेरिका के पास पनडुब्बी लगभग 70 हैं और ईरान के पास 25 पनडुब्बी हैं। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो अमेरिका के पास लगभग 25,000 हैं और ईरान के पास 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। परमाणु हथियार अमेरिका के पास 5,000 से ज्यादा हैं और ईरान के पास जो परमाणु हथियार हैं उसकी कोई पुष्टि नहीं है।